तो हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर है। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन जानेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन जानेंगे। इसमें भी आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तो दिया है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम हो जाता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक, तो आइए अब अपन ने ट्राई किया होगा, पॉज करके वीडियो पॉज करके देखा होगा। ठीक, तो मैं अब सॉल्व करना देखता हूँ। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। क्वेश्चन में दिया है हमें पंक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। चूँकि हमें पंक्तियों की संख्या भी नहीं पता है तो हम पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि हमें पंक्तियों की संख्या क्या लिखना है। ठीक, तो हमें पंक्तियों की संख्या भी पता होनी चाहिए। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, माना विद्यार्थियों की संख्या क्यों x मान लूँगा। माना विद्यार्थियों की संख्या इक्वल्स टू x और पंक्तियों की संख्या इक्वल्स टू y मान लूँगा। ठीक, क्योंकि हमें ये दोनों नहीं पता है, इक्वल्स टू y। अब देखो दिया है क्वेश्चन में कि कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है। देखो अगर मुझे मान लो कि मान लेते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक, मान लो हम क्लास में हैं। ठीक, उसमें एक लाइन में मान लेते हैं 2 लाइन है या 3 लाइन है। 3 लाइन है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन। ठीक, ये लाइन है। और देखो इसमें, इस लाइन में, हर लाइन में 4-4 विद्यार्थी खड़े हैं। मतलब इसमें 1 विद्यार्थी, इसमें 4 विद्यार्थी, इसमें 4 विद्यार्थी, इसमें 4 विद्यार्थी। ठीक, तो तीनों पंक्तियों में 4-4 विद्यार्थी खड़े हैं और व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो हम कैसे पता करेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 इंटू 3 कर देंगे। 4 इंटू 3 कर देंगे, जितनी पंक्तियों की संख्या है, जितनी विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 12 आ जाएगी। 4 दिया 12 हो जाता है। ठीक, पंक्तियों की संख्या 4 दिया है और विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 3 दिया है, विद्यार्थियों की संख्या को 4 दिया है। तो ये एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी हम यहाँ पर आ जाएगा कि जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, कक्षा में पूर्णतः विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, वह एक्स वाई हो जाएगी, x इंटू वाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल्स टू x इंटू वाई। अब यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये केवल एक लाइन का मैंने पढ़ा था तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। अब इसके बाद दूसरा लाइन पढ़ते हैं। दिया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम है। देखो 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं मतलब पंक्ति में, मतलब पंक्ति को क्या माना है, वाई माना है। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते मतलब जितने विद्यार्थी हैं उसमें से 3 अधिक हो गए। ठीक, और उसके बाद तो पंक्ति 1 कम हो जाती है, मतलब जितनी पंक्ति है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर ही कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने बताया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पंक्तियों की संख्या, ये है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये है पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने के बराबर आएगा। ठीक, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस 3y, ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस एक्स, उसके बाद हो जाएगा -3 इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा -x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। अब इसके बाद अगला, मतलब
अगला लाइन पढ़ते हैं। अब दिया है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम है, मतलब 3 विद्यार्थी x-3 हो गया। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पंक्तियाँ 2 बढ़ जाती हैं, मतलब जितनी पंक्ति है उतने में 2 प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर ही x y आएगा। ठीक, तो इसी तरह जो जो यहाँ पर किया वही यहाँ पर भी करेंगे। तो इसको करेंगे x y हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2x, इसके बाद हो जाएगा 3y, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू XY। XY से XY कैंसल, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें, ये तो हो गया। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। देखो, सॉल्व करने पर विलोपन विधि से सिद्ध करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि बहुत इजी लगता है। ये सब है, जो समझ आया वही इजी होता है। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, ये माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करने पर ये x माइनस एक्स बचे, ये x बचेगा इक्वल्स टू 9। ठीक, तो x का मान आ गया 9। क्लियर। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी में x का मान रख देते हैं। तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो माइनस 3y इक्वल्स टू 6 में से 18 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस 12। ठीक, ये हो जाएगा 4। तो मतलब y का मान 4 आ गया और x का मान 9 आ गया। अब मैंने यहाँ पर बताया था कि ये आप गलती मत कीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये आंसर हम लोगों का आ गया। पंक्तियों की संख्या लिख देंगे और विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। हमें कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, इसको हमें ध्यान रखना है। तो x इंटू वाई करेंगे तब कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। ठीक, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 36। तो इतनी कुल संख्या होगी कक्षा में विद्यार्थियों की। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा, जो कुछ भी मैंने बताया यहाँ पर आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो त्रिभुज से संबंधित है। ठीक, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, यहीं पर देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल C इक्वल्स टू 3B, मतलब एंगल जो C है वो 3 एंगल B के बराबर है, और जो एंगल 3B है, मतलब एंगल 3 एंगल B वो बराबर है 2 एंगल A प्लस B। तो हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुत ही इजी है, केवल हमें इस मान इसमें रखना है और हम पता कर लेंगे। देखो, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 3b इक्वल्स टू 2a प्लस 2b हो जाएगा, इसमें से माइनस जाएगा तो b बचेगा, तो b इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। मतलब b का मान हमें पता चल गया 2a, c का मान दिया है 3b। ठीक, a का मान नहीं पता है तो हम उसी तरह a को लिख लेंगे। ठीक, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो a प्लस b प्लस c करेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा, a का मान तो हमें पता नहीं है तो ये ऐसे ही लिख देंगे। b का मान पता है 2a है और c का मान दिया है 3b 180 डिग्री। ठीक, अब a प्लस 2a हो जाएगा 3a, और यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया होता है तो 2a स्क्वायर हो जाता है। ठीक, प्लस देता है तो जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई देते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, b को मैंने 2a माना था, 2a था। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में 2a कर देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो 3a प्लस 3 इंटू 6a हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो 6 प्लस 3 9a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a इक्वल्स टू 9 2 80, मतलब a का मान आ गया 20 डिग्री। ठीक, उसी तरह हम b और c का मान भी ज्ञात करें। b का मान क्या है, a के दोगुने के बराबर, तो b हो जाएगा 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, इसी तरह c का मान भी आ जाएगा। c का मान दिया है b के 3 गुने के बराबर, मतलब b जितना है, मतलब b 40 है, तो 40 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये रहा आंसर 20, 40,
120। ठीक, ए बी सी, तो ये रहा इन तीनों का आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ आया। वो 2 क्वेश्चन आज हमने किया। ठीक, एक आपको होमवर्क दिया जाएगा, ये आपको करना होगा। दिया है कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, आकृति दिया है और इसमें देखना है, और इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग आपको पता करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, यही तो आपको, अगर ये आपको पता चलेगा चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें A + C करेंगे तो उस चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के योग के बराबर रह जाएगा, और B + D करेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के योग के बराबर रह जाएगा, और ये 2 समीकरण बन जाएगा। ठीक, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल को इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।